तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी वो कहानी है जो अपने ज़माने में सुर्खियों में रही थी, जो एक वक्त में इस देश का चर्चित केस था। वो कहानी शायद मैं सुना चुका हूँ, उस कहानी को सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इस कहानी में एक नया मोड़, एक नया रुख है, वो आपको सुनाने आया हूँ। ये कहानी है नीतीश कटारा मर्डर केस की। नीतीश कटारा एक सीधा साधा पढ़े लिखे परिवार का बेटा, गाजियाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज से एमबीए का कोर्स कर रहा था, आईएमटी से, और वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। ये कोई नई बात नहीं है, अजीब बात भी नहीं है। कॉलेज में, स्कूल में या इस ऐसी जगहों पर एक लड़के लड़की की मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, कई बार प्यार होता है, शादी होती है। लेकिन यहाँ कुछ नई बात तो नहीं, पर अजीब बात ज़रूर थी, क्योंकि नीतीश कटारा ने जिस लड़की से दोस्ती कर ली उसे पता ही नहीं था उस लड़की के परिवार वाले कौन लोग हैं। वो ताकतवर लोग थे, बाहुबली थे। डीपी यादव नाम आपने सुना होगा, उन्हीं की बिटिया थी भारती यादव, और इत्तेफाक से डीपी यादव उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे। उसी नीतीश कटारा मर्डर केस में बाद में डीपी यादव के बेटे विकास यादव, उसके ममेरे भाई विशाल यादव और उसके एक साथी सुखदेव पहलवान को अदालत ने मुजरिम ठहराया। विकास और विशाल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि सुखदेव पहलवान को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जब ये सज़ा सुनाई गई तब ये कोर्ट ने कहा था कि 25 साल से पहले कोई रिमिशन नहीं मिलेगी विकास को या विशाल को। लेकिन हमारे देश में सब कुछ होता है। कोर्ट के फरमान के बावजूद कई बार छूट मिली, और इस वक्त भी पिछले अप्रैल से, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 4-5 महीने से विकास यादव अंतरिम जमानत पर बाहर है। और कल यानी 5 सितंबर को विकास यादव की शादी है यूपी में। जो विकास यादव के पिता हैं डीपी यादव, उनका जो शुगर मिल है, शादी कार्ड पर वहीं का पता है। और ये शादी कार्ड इसलिए सामने आ गया क्योंकि कोर्ट में एफिडेविट दी गई कि विकास की शादी है, इसलिए उसकी अंतरिम जमानत की थोड़ी मियाद बढ़ा दी जाए। 1 हफ्ते की मियाद बढ़ा दी भी गई। ये है वो शादी का कार्ड जो विकास यादव की शादी का है। इस पे पता भी लिखा है और तारीख भी है 5 सितंबर 2025। दुल्हन का नाम भी है। 23 साल से विकास यादव जेल में है। 2002 में वो अरेस्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार जेल में, हालांकि कई बार बीच में ज़मानत या अंतरिम ज़मानत पर बाहर भी आया, लेकिन जेल में रहते हुए उसे 23 साल हो गए। अब 23 साल बाद कल यानी 5 सितंबर को उसकी शादी है, और ये एक ज़मानत पर इस वक्त बाहर है, और इसी ज़मानत पर बाहर रहते हुए उसकी शादी होनी है। लेकिन इसी दौरान में एक और तस्वीर सामने आई, और ये तस्वीर कोर्ट में भी एक सबूत के तौर पर है। ये वो तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर ये दावा किया गया, नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के वकील ने कोर्ट में कहा कि जो 5 सितंबर की शादी है ये असल में झूठ है, क्योंकि विकास यादव की शादी तो 5 जुलाई को ही हो चुकी है, और ये तस्वीर उस बात की गवाह है। इस तस्वीर को देखकर कोर्ट में नीतीश कटारा के मां नीलम कटारा के वकील ने ये कहा कि ये तस्वीर साफ इस बात का सबूत है कि विकास यादव की शादी हो चुकी है, क्योंकि ये तस्वीर कुछ अलग है। बाद में विकास यादव के वकील की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये तस्वीर सगाई की है, लेकिन तस्वीर कुछ और कहानी बयान कर रही है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो दूल्हा दुल्हन के आगे एक हवन कुंड रखा हुआ है, उसमें अग्नि जल रही है। अमूमन ये चीज़ें जब शादी होती है तभी होती हैं। दूसरी, इस तस्वीर में दूल्हा और दुल्हन ने जो कपड़े पहने हुए हैं, दोनों दूल्हा दुल्हन के बिल्कुल ड्रेस में है, और जो गठबंधन है कपड़ों का, गांठ भी है, ये अमूमन फेरे के वक्त होता है। इसी तरीके से कुछ खास कपड़े पहने हुए हैं जो इस बात की निशानी है कि ये शादी के दौरान की तस्वीरें हैं। लेकिन विकास यादव के वकील का कहना था कि ये सगाई की तस्वीर है। अब सवाल ये कि अगर शादी हो चुकी तो फिर ये 5 सितंबर की शादी क्यों? तो उसमें ये कहा जा रहा है
कि 5 सितंबर की शादी इसलिए है ताकि अंतरिम ज़मानत की मियाद जो है वो और बढ़ाई जा सके, और ये मियाद 9 सितंबर को शायद ख़त्म हो रही है। तो ये तो रही तस्वीर की बात और ये रही शादी की बात। लेकिन जिस जगह ये कासगंज में शादी होने वाली है, जिस शुगर मिल में, वहाँ जब हमने अपनी टीम को भेजा तो वहाँ खामोशी है। कोई भी इस शादी के बारे में बात करने से कतरा रहा है, और वहाँ कोई साज सज्जा सजावट भी नज़र नहीं आई। जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि बड़े ख़ास करीबी रिश्तेदारों को इस शादी में इनवाइट किया गया है, और बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर धूम धड़ाके से ये शादी नहीं है। हालांकि शादी के लिए नहीं, बल्कि विकास यादव को अंतरिम ज़मानत अप्रैल में उनकी मां की बीमारी की वजह से मिली थी। कुछ सर्जरी होनी थी और उसकी वजह से। तो जो एप्लीकेशन दिया था उसमें ये था कि मां की देखभाल के लिए और कोई है नहीं, इसलिए विकास यादव का मां के पास होना ज़रूरी है। वैसे विकास यादव का एक भाई भी है, 2 बहन भी है, हालांकि उनकी शादी हो चुकी है, एक बाहर है, एक यहीं है। लेकिन विकास यादव माँ की इस बीमारी के वक्त मौजूद रहना उनका ज़रूरी था, और इसी ग्राउंड पर उनको अंतरिम ज़मानत अप्रैल में मिली, जो लगातार बढ़ती गई, और अब 9 सितंबर तक वो अंतरिम ज़मानत पर बाहर है, और इसी 9 सितंबर से पहले 5 सितंबर को शादी भी हो जाएगी। जब लोअर कोर्ट, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था नीतीश कटारा मर्डर केस में, तो कोर्ट ने साफ कहा था उम्र कैद की सज़ा, और उसके साथ साथ 25 साल से पहले कोई रेमिशन यानी छूट नहीं। जैसे फ़ौरन के अदालतों में ये फैसला होता है 20 साल, 30 साल, 40 साल की सज़ा, और उसमें इस मुद्दत से पहले कोई आपको ज़मानत नहीं मिलेगी पहले, उसी तरीके का ये फैसला था कि 25 साल से पहले कोई रेमिशन यानी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन इस फैसले के बावजूद कई बार विकास यादव को भी, विशाल यादव को भी छूट मिली, और वो ज़मानत पर बाहर आया, और सबूत तो अभी भी है कि अप्रैल से वो बाहर है। जो तीसरे आरोपी पहलवान, उनको 20 साल की सज़ा हुई, और वो सज़ा पूरी कर आज़ाद हो चुके हैं। अब विकास और विशाल ये दोनों हैं। हालांकि इसमें भी एक पेच है कि 25 साल की रिमिशन नहीं, या उम्र कैद में ये भी है कि पूरी उम्र कैद में रहेगी या क्या, ये अब 2027 में पता चलेगा। अगर 25 साल की सज़ा के बाद आज़ादी है तो शायद 27 में आज़ाद भी हो जाए दोनों। बाकी कल शादी में क्या होगा, जो भी अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन कल जो शादी है, और जिसकी वजह से ये मैं कहानी सुना रहा हूँ, इत्तेफाक की बात है कि 23 साल पहले 2002 में 16 फरवरी की रात ऐसी ही एक शादी थी। ये शादी गाज़ियाबाद के एक बैंकेट हॉल में थी, और ये शादी थी डीपी यादव की बेटी, विकास यादव की बहन भारती यादव की एक दोस्त की। और उस दोस्त की दोस्त, मतलब कॉमन फ्रेंड थी वो, नीतीश कटारा की भी। भारती और नीतीश कटारा की मुलाकात गाज़ियाबाद के एक कॉलेज में हुई, जहाँ से नीतीश MBA कर रहे थे, और वहीं दोस्ती हुई। फिर कहा गया कि दोनों मिलने जुलने लगे, दोनों में प्यार हो गया। भारती को नीतीश बहुत पसंद था, और उसके घर वाले भी। लेकिन दोनों के परिवार में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थीं। भारती का परिवार एक बाहुबली परिवार, डीपी यादव का उस वक्त नाम, रुतबा, कई अलग अलग कारणों से भी। और फिर वो एक पॉलिटिशियन, राज्यसभा के सांसद भी थे तब। और उस वक्त विकास यादव भी चुनावी मैदान में उतरे थे, विधानसभा का चुनाव यूपी से लड़ रहे थे। इस दौरान में भारती और नीतीश के रिश्तों की खबर डीपी यादव के घर वालों तक भी पहुंच चुकी थी, और कहते हैं कि इस रिश्ते से विकास यादव और उसका भाई ममेरा विशाल, ये दोनों खुश नहीं थे। हालांकि नीतीश कटारा एक पढ़े लिखे परिवार से, उसके परिवार में बहुत सारे लोग IAS IPS थे, लेकिन फिर भी उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं था। जबकि नीतीश कटारा ने अपनी मां नीलम कटारा से इस रिश्ते का जिक्र किया, और उन्हें खुशी भी थी इस बात की। लेकिन फिर होता यह है कि 16 फरवरी की रात गाज़ियाबाद में एक शादी थी। ये शादी भारती और नीतीश कटारा की कॉमन फ्रेंड की थी। नीतीश भी उस शादी में पहुंचते हैं, और भारती भी। बड़े इत्तेफाक से उसी शादी में भारती का भाई विशाल, विकास और उनके साथी जो पहलवान सुखदेव, वो भी पहुंच जाते हैं।
अब उस शादी में चूंकि दोस्त की शादी थी, सभी मस्ती कर रहे थे। इसके बाद स्टेज पर भारती और नीतीश डांस भी करते हैं। सामने विशाल और विकास ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रिश्ता उन्हें पहले ही से मालूम था और रिश्ता पसंद नहीं था। उसी शादी में दोनों को करीब या एक साथ डांस करते हुए देखकर विकास यादव को गुस्सा आ गया और फिर विकास यादव ने बहाने से नीतीश कटारा को पास बुलाया और अपनी गाड़ी में बिठाया। उस गाड़ी में साथ में विशाल यादव था और सुखदेव पहलवान। फिर ये गाड़ी वहाँ से 80 किलोमीटर दूर गई। उसके बाद कोई खबर नहीं नीतीश कटारा की। देर रात तक जब नीतीश कटारा घर नहीं लौटा तो उनकी मां नीलम कटारा को डर महसूस हुआ। उन्हें पता था कि इस शादी में कौन कौन लोग हैं। उन्हें यह भी पता था कि भारती यादव के साथ रिश्ते को लेकर डीपी यादव का परिवार खुश नहीं है। तो उन्हें एक अनजाना सा डर था। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन नीतीश का कोई सुराग नहीं मिला। 16 तारीख की रात नीतीश कटारा गायब हुए और 5 दिन बीत गए। 21 फरवरी 2002 जिस जगह ये शादी थी वहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक लाश मिलती है। किसी की नज़र पड़ी, पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने नीतीश कटारा के परिवार वालों को खबर दी। लाश अधजली हालत में थी। बारिश शायद हुई थी, आधा हिस्सा जल चुका था, आधा बच गया था बारिश की वजह से। बाद में शिनाख्त हुई लाश के नीतीश कटारा के तौर पर। आखिरी बार जो चश्मदीद थे उन्होंने गाड़ी में नीतीश कटारा को विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ जाते हुए देखा था। इसी बयान के आधार पर अब पुलिस ने इन तीनों की तलाश शुरू की। इत्तेफाक से उस वक्त चुनाव भी लड़ना था। हालांकि चुनाव का नतीजा आया बाद में, विकास यादव की जमानत जब्त हो गई थी। फिर पुलिस को पता चला ये लोग ग्वालियर में छुपे हुए थे। ग्वालियर से पकड़कर इन्हें पुलिस की टीम लेकर आई। 1 हफ्ते बाद इनकी वो गाड़ी, जिस गाड़ी में नीतीश कटारा को अगवा कर बहाने से ले जाया गया था, वो गाड़ी भी एक जगह से एक पार्किंग में बंद मिली। एक एक कर चश्मदीद, सबूत, फॉरेंसिक एविडेंस सब मिलते गए। फिर मोटिव जो है वो भारती और नीतीश का रिश्ता ये इस्टेब्लिश होता गया। बहुत सारे उस वक्त मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, ईमेल, ये सारे ऐसे एविडेंस थे जो कोई झुटला नहीं सकता था। ये सारी चीज़ें एक एक कर सामने आती गई। लेकिन इधर ये हुआ कि चूँकि ये क्राइम गाज़ियाबाद में हुआ, यूपी के अंदर जो रिजेक्शन था, डीपी यादव का परिवार पावरफुल, तो वहाँ इंसाफ मिलने की उम्मीद बड़ी कम थी। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा दिल्ली में ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाती हैं। अदालत के सामने दलील रखती है कि गाज़ियाबाद में ये मुकदमा चला तो उनके बेटे को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अदालत फैसला देती है, कहती है इस केस को गाज़ियाबाद से दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। फिर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। मुकदमा चलता रहता है, लेकिन इस मुकदमे के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो इस देश में पहले कभी नहीं हुई। डीपी यादव का परिवार एक बाहुबली परिवार और दूसरी तरफ नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा एक आम महिला। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस केस को लड़ा, एक कोई ऐसा दिन नहीं था जब उन्हें धमकियां नहीं मिलती थी कि आप खामोश रहो, आप पीछे हट जाओ। लेकिन वो महिला डरी नहीं। उन्होंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हर कदम पर खतरा मोल लेकर लड़ाई लड़ी। सिर्फ नीलम कटारा क्या, बहुत सारे जर्नलिस्ट को धमकी मिली। मैंने बहुत पहले आपको कहानी सुनाई थी, उस धमकी खाने वालों में से एक मैं भी था। लेकिन सलाम है नीलम कटारा को जो किसी के आगे नहीं झुकी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से बस अदालतों के चक्कर काटते हुए गुजार दी। उन्हें पता था कि अगर वो झुक गई, डर गई, खामोश हो गई, पीछे हट गई, तो कभी उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। एक दौर ऐसा आया जब नीलम कटारा इस देश में एक इंसाफ की पहचान बन गई थी। वो लड़ती रही, तमाम दूसरी तरफ से कोशिशें होती रहीं, गवाहों को धमकाया जाता रहा, लेकिन फिर एक एक कर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। सबसे पहले दिल्ली की लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विकास यादव और विशाल यादव को उम्र कैद की सज़ा दी और 20 साल कैद की सज़ा सुखदेव पहलवान को। इस फैसले को इन लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
लेकिन नीलम कटारा चाहती थी कि इन मुजरिमों को कम से कम फांसी की सज़ा हो। फांसी की सज़ा तो नहीं मिली, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 25 साल से पहले कोई रेमिशन यानी छूट नहीं मिलेगी, नो पेरोल, नो जमानत, कुछ नहीं। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। विकास यादव, विशाल यादव, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी और तीसरे की 20 साल की। वक्त बीतता रहा। एक तरह से लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि नीलम कटारा को पता था कि हमारे देश में अदालतों में क्या कुछ होता है। कोर्ट का फैसला था कि 25 साल से पहले नो रेमिशन, नो छूट, नो बेल। लेकिन इस दौरान न जाने कितनी ही बार विकास यादव, विशाल यादव जमानत पर अलग अलग वजहों से बाहर आते गए। जब जब ये खबर मिलती, नीलम कटारा अर्जी लेकर फिर कोर्ट दौड़ती। बेटे को पहले तो इंसाफ देने की लड़ाई, जब इंसाफ हो चुका तो उसके बाद उस इंसाफ पर अमल करने की लड़ाई। उस औरत ने पूरी ज़िंदगी अपनी काट दी बस घर से अदालत के चक्कर काटने में। लेकिन वकीलों ने भी ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए कि जब तब ज़मानतें मिलती रहीं। आज भी नीलम कटारा की जंग ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी वो कुछ दिन पहले भी कोर्ट में ही थी। वजह ये थी कि इसी साल अप्रैल में विकास यादव की मां की सर्जरी के नाम पर एक एप्लीकेशन दिया, जबकि नीलम कटारा के वकील का कहना था कि उनके और भी बच्चे हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, तो वो देखभाल कर सकती हैं। लेकिन ग्राउंड ये था कि नहीं, सर्जरी है, विकास यादव की ज़रूरत है। खैर, मानवीय आधार पर ज़मानत मिल गई अप्रैल 2025। आज हम सितंबर में बैठे हैं। अंतरिम ज़मानत की मियाद बढ़ती गई और अब 9 सितंबर तक है, क्योंकि आखिरी एक हफ्ते की इसलिए भी बढ़ा दी गई क्योंकि अब शादी है। इसको लेकर भी नीलम कटारा कोर्ट पहुंची कि जब कोर्ट का ही फैसला था कि 25 साल से पहले कोई रहम नहीं, कोई मुरव्वत नहीं, कोई रेमिशन नहीं, तो फिर क्यों बार बार ये ज़मानत। अदालत के अपने तर्क थे। तो खैर ये होता रहा और अब 5 सितंबर को शादी है। 23 साल जेल में काटने के बाद जब शायद विकास यादव पहली बार पकड़ा गया तब 28-29 साल का था, 50 पार का हो चुका है। अब देखना यह है कि इस शादी के बाद भी अंतरिम ज़मानत बढ़ाई जाती, क्योंकि अब यहाँ पर है कि एक बीवी को भी राइट हो गया कि भाई मेरी शादी हुई है तो मेरे पति को कुछ वक्त मेरे साथ रहने की इजाज़त दी जाए। और ऐसे कई केस हैं जिसमें ऐसे फैसले आए। तो क्या ये भी एक तरीका है ज़मानत या अंतरिम ज़मानत की मियाद को बढ़ाने का? 2027, अगर 25 साल, यहाँ पे एक और भी अभी पेंच है। जो कोर्ट ने फैसला सुनाया नीतीश कटारा मर्डर केस में कि 25 साल तक रिमिशन नहीं। पहले हमारे देश में उम्र कैद की सज़ा 14 साल होती थी। उसके बाद एक नई परंपरा ये हुई कि अब जज उम्र कैद की सज़ा लिखते हुए बाकायदा साल भी लिख देते हैं। अगर उन्होंने साल लिख दिया 20-25, तो इसका मतलब है कि इतने ही साल वो सज़ा काटेगा। और अगर साल नहीं लिखते और साफ साफ लिखते हैं कि उम्र कैद मीन्स उम्र कैद ताउम्र, जब तक उसकी सांसें चलेंगी वो जेल में रहेगा, वो हमेशा कैद रहेगा। लेकिन यहाँ अब इस केस में एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वो ये कि 25 साल नो रिमिशन, 25 साल तक जेल में। तो क्या 25 साल जो 2027 में पूरा हो जाएगा, उसके बाद विशाल यादव और विकास यादव ये दोनों आज़ाद हो जाएंगे, बाहर होंगे, या फिर ताउम्र के लिए ही इनकी कैद है? एक माँ जो 23 साल से मुकदमा लड़ रही है, अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो शायद 27 में भी ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि 27 में ये केस और ये 25 साल का रहस्य क्या रुख अख्तियार करता है, सज़ा को लेकर क्या फ़ैसला होता है, आज़ादी मिलती है 27 में या रिहाई नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें नीलम कटारा यानी नीतीश कटारा की माँ को पता है। और उन्हें पता है कि जब अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस मुकदमे में गुजार दी, तो शायद अभी भी रुकने, थमने, हारने का वक्त नहीं आया, या इस एहसास का वक्त नहीं आया कि चलो इंसाफ की इस लड़ाई में हम जीत चुके हैं। क्योंकि 27 में क्या होगा
उसको लेकर अभी से ये कहा जाने लगा कि शायद बहुत मुमकिन है ये लोग रिहा हो जाए। तो खैर, कल शादी है। अब ये शादी वाकई 5 जुलाई को हो चुकी है और ये सिर्फ अंतरिम ज़मानत की मियाद बढ़ाने के लिए है, या सचमुच की ये शादी कल ही है। ये कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है, लेकिन जल्दी कोर्ट के अंदर भी ये बातें आएंगी और सच्चाई सामने आएगी। तो बाकी इस स्टोरी पे जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज पूजा चोकर रावल, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और ये भेजा है रविंद्र जी ने, उनकी वाइफ है सुरेंद्र कुलियाल जी, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र कुलियाल जी। और साथ में इनके बेटे दीपक कुलियाल, इनका भी बर्थडे है। तो अच्छा है, डबल डबल। तो सुरेंद्र साहब एंड दीपक साहब, आप दोनों को हैप्पी बर्थडे। आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। अभिषेक वशिष्ठ, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक। और ये रुचि कौशिक जी के हस्बैंड हैं। साथ ही सुमित उनियाल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुमित। और ये भेजा अजय बाग्याल जी ने है। मानसी सिंह, इनका भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे मानसी। और ये भेजा ब्रिजेश कुमार ने है। दीपाली उर्फ दीपू, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपाली एंड ऑल द बेस्ट यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। आप इसको क्रैक करें, आईएएस बने, आईपीएस बने, यही मेरी दुआ है। इसके अलावा कृषांक, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कृषांक। और ये भेजा है सोनल ने। साथ ही भावन्या द्विवेदी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भावन्या। और ये देव विराट द्विवेदी जी की बिटिया है। साथ ही एंजल, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे एंजल। और ये सैंडी एंड शमशाद उर्फ शम्स, इनकी बेटियां हैं, तो हैप्पी एंजल, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो, आप सभी हमेशा खुश रहें। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।